हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ये जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और ख़ास करके अगर मैं इसके ये जो सब्जेक्ट है इसकी अगर मैं बात करूं और मैं ये जो तैयारी करा रहा हूं आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये किसके लिए, आर आर बी जेई अगर की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है, या एस एस सी जेई की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पूरा डिटेल में और अच्छी तरीके से हमने आराम आराम से करके पढ़ना है, कि ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ही आराम और रिलैक्स करके आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही स्लो है तो आपने इसके फीचर्स दिए हुए हैं, आप स्पीड में करके देख सकते हैं। ठीक है, और किसी को अगर लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट हूं तो वो स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो अगर आप एसएससी अगर देख रहे हो, एसएससी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उससे आपको 8 से 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेम वही आरआरबी जेई का भी है। ठीक है, वही आरआरबी जेई का भी है, ये आपने ध्यान में रखना है। आरआरबी जेई का भी 8 से 10 क्वेश्चंस आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से मिल जाएंगे। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट का ध्यान रखना। ठीक है, कम से कम 9 to 11 मार्क्स का मिल जाता है। ध्यान देना, मार्क्स बोल रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। 9 to 11 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ ई एस ई की, तो ई एस सी के प्रीलिम में अगर आप देखेंगे, इसका जो प्रीलिम होता है इसका 2 होता है, अगर आपको पता हो तो। इसके प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो 20 से लेके 25 तक क्वेश्चंस, 20 से लेके 25 क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना कि ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये था, तो आपको कहाँ से क्या क्वेश्चंस आएंगे ये चीजें आपको पता चल सके, इसलिए ये चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को, इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको 3 तरीके से, 3 पार्ट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 3 पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले पार्ट में आपको रॉ वाटर पढ़ना है। रॉ वाटर पढ़ना है, रॉ वाटर इंजीनियरिंग पढ़ना है। ठीक है, दूसरे पार्ट में बोलूं तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ना है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ना है। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो एयर एंड नॉइज पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन की बात करना है। ठीक है, क्लियर। अभी इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है वो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराते जाता हूँ, कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, वो भी चीजें मैं यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं, रॉ वाटर इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर सीखेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर सीखेंगे। ठीक है, दूसरा आप क्या सीखने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सीखेंगे। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूं किसके बारे में सीखेंगे, कंड्यूट्स एंड पाइप के बारे में। कंड्यूट्स बोलो या तो पाइप, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद आपको पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, या पहले उसके पहले आप सीख लोगे कि सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज कौन कौन से हैं, रॉ वाटर के सोर्स कौन कौन से हैं। तीसरा आप पढ़ोगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग,
इन सब चीज़ों को आपने रॉ वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ना है कि ताकि आपको आइडिया मिल सके कि क्या क्या चीज़ें हैं कि आपको उसमें क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये था आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरा हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आप पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। पहला तो आपको क्या चाहिए? क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर को शॉर्ट में WW लिख दो, वेस्ट वाटर। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। फिर उसके बाद से आप इसका ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ WW लिख रहा हूँ मतलब वेस्ट वाटर। ठीक है, और आपको ये जो वेस्ट वाटर बोलूँ ना, तो ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेस्ट वाटर। ठीक है, आगे अगर मैं इसमें बात करूं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के बाद से आप यहाँ पे देखोगे हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवरेज सिस्टम। क्या चीज़ है? हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवरेज सिस्टम। ठीक है, मैं इतने आराम से बताऊंगा कि चाहे तो आप अगर नोट्स खुद बना रहे हैं तो इसको देख के नोट्स भी आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। वही चीज़ें अगर मैं इसमें थर्ड नंबर की अगर मैं बात बताऊं, थर्ड नंबर जो हमारा है एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात बताऊं, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? पहला तो आपको पढ़ना है एनवायरमेंट लैप्स रेट। ये क्या चीज़ें है? ये A to Z हम इसको कंप्लीट कराने वाले हैं। थोड़ी सी पेशेंस रख के इसको आराम आराम से देख लीजिए। पहले 2-3 क्लास को आप थोड़ा सा देखिए, फिर उसके बाद से आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि किस तरीके से इसमें नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो एयर पॉल्यूटेंट की बात करेंगे, एयर पॉल्यूटेंट की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो नॉइज पॉल्यूशंस की बात करेंगे, नॉइज पॉल्यूशन गाइडलाइंस की बात करेंगे, नॉइज पॉल्यूशन गाइडलाइंस की बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जैसे ये पढ़ रहे हो, अगर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत बड़ी पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये अगर आपको आ रहा है अच्छे से तो आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में आप आराम से इससे रिलेटेड जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट के जितने भी मैंने पॉइंट की बात किए हैं, ठीक है, यहाँ पर इतने जितने भी पॉइंट की मैंने बात की है, इन पॉइंट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये सारे पॉइंट को हमने पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर हो गए? अभी नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, ठीक है, जो पॉइंट मैं बोलने वाला था कि पहला जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? रॉ वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? रॉ वाटर इंजीनियरिंग। रॉ वाटर इंजीनियरिंग, इसको भी बहुत अच्छे से हमें इसको समझना है कि क्या है। ठीक है, रॉ वाटर क्या बोलते हैं, किसको रॉ वाटर बोलेंगे? ठीक है, रॉ वाटर अगर बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, वो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये कैसा होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इज द वाटर वाटर विच वी एक्सट्रैक्ट, मतलब जो निकालते हैं, फ्रॉम
नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल सोर्सेस, ठीक है, एंड नो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, नो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट डन टू इट। इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस आप वाटर का देख रहे हैं जिसको हमने ट्रीट नहीं किया है, जिसको हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है, वैसे नेचुरल सोर्स जितने भी हैं वाटर के, वो सारी के सारे रॉ वाटर कहलाएंगे, रॉ वाटर कहलाएंगे। क्लियर? रॉ वाटर किसको बोलेंगे, ये आपको आइडिया मिल गया कि रॉ वाटर किसको बोलेंगे, ये आपको आइडिया मिल गया कि रॉ वाटर। और इसी के बारे में जो भी रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं वो हमारा क्या है, रॉ वाटर इंजीनियरिंग है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, कोई रिवर क्या है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से आपने उठा के और आपने एक टैंक में वाटर ले लिया, ये जो वाटर इस टैंक में ले लिया, तो ये टैंक क्या, इस टैंक में जो वाटर है ये क्या कहलाएगा, रॉ वाटर कहलाएगा। इस टैंक में जो वाटर है ये क्या कहलाएगा, ठीक है, ये इस टैंक में जो वाटर है क्या कहलाएगा, रॉ वाटर कहलाएगा। ये चीजें हमने दिमाग में अपने बैठा लेना है कि रॉ वाटर किसको बोलेंगे। क्लियर? रॉ वाटर किसको बोलेंगे, ये चीजें आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब आगे मैं पॉइंट बताने वाला हूं कि सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं। हालांकि इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं कि जैसे अगर मैं सोर्सेस की बात करूं, सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। डैम हो सकता है, ठीक है, डैम, रिजर्वेयर, डैम रिजर्वेयर हो सकता है, लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, सब सरफेस वाटर हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, सोर्सेस हैं, ठीक है। अब इन सोर्सेस से हमने क्या कर दिया, बाय पंप लगा के, पंप लगा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पाइप है, ये क्या हो सकते हैं, पाइप हो सकते हैं या कंड्यूट हो सकते हैं। पंप लगा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लेकर आए, और ये क्या है हमारा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, प्लांट में लाए जहाँ पे वो ट्रीट होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, वो ट्रीट होगा। और ट्रीट होने के बाद से कहाँ जाएगा, ट्रीट होने से सोर्स रिजर्व स्टोर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये सोर्स रिजर्वियर में रखेंगे, सोर्स रिजर्वियर। और फिर उसके बाद हम यहाँ से उसको कहाँ कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये चीज, सारी चीजों को हम वन बाय वन करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या मैंने पहले ही बताया कि रॉ वाटर में क्या क्या पढ़ना है, कि सोर्सेस ऑफ वाटर भी पढ़ना है, ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर, कंड्यूट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर, कंड्यूट्स और पाइप के बारे में पढ़ना है, क्वालिटी ऑफ वाटर पढ़ना है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ना है, डिस्पोजल ऑफ वाटर पढ़ना है। ये सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ वाटर से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर क्या क्या चीजें हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर, वो चीजें मैं आपको वन बाय वन करके बताने वाला हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। ये पूरे में आपको इतने सारे टॉपिक को पढ़ना है, रॉ वाटर इंजीनियरिंग में ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है एक एक बार बता देता हूं मैं। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता के रखे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। ये सारी चीजें, क्वालिटी ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, कंड्यूट्स एंड पाइप और पाइप, सोर्सेस ऑफ वाटर और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ये सब चीजें
रॉ वाटर इंजीनियरिंग में हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करने वाले हैं और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। पहला क्या है हमारा, क्वालिटी ऑफ वाटर। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर, हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। पहला जो टॉपिक है ये क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर। अब क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब, जब भी हम रॉ वाटर को लेंगे तो कुछ पैरामीटर होंगे जिसके बेस पे हम उसके चेक करेंगे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि पहले तो हम रॉ वाटर को लेंगे तो चेक करेंगे ना, तो कौन कौन से तरीके से हम इसको चेक करने वाले हैं, किस किस तरीके से हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है। चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसमें ये खामियां हैं, ये चीजें प्रॉब्लम्स है, तभी तो उसके बाद से सेकंड जो हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, तभी तो हम उसको ट्रीट करेंगे। या अगर मान लीजिए कि वो वाटर है जिसमें उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, वो पता करने के लिए सबसे पहला, ठीक है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है, क्या क्या पैरामीटर हैं। तो पहले तो मैं इसके बारे में लिख दूं, क्या चीजें, इन ऑर्डर टू फाइंड, इन ऑर्डर टू फाइंड क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, फॉलोइंग पैरामीटर meters are used which are term as, जैसे कि पहला आप देख सकते हो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। सेकेंड अगर पैरामीटर की मैं अगर बात करूं तो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। एंड थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर, ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर के बेस पे हम इसको चेक करते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है। वाटर की क्वालिटी इन तीन पैरामीटर के बेस पे हम चेक करते हैं, और इन पैरामीटर के बेस पर क्या क्या चीजें जरूरत होती है, क्या क्या मेथड होता है जिससे कि हम पता करते हैं, और उसके बेस पे उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सारा कुछ हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम देखेंगे कि ताकि आपको इसमें आइडिया मिल सके। जिसमें पहला आपका था, क्या पहला था, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, क्या है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है, वो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये ऐसा पैरामीटर है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं पॉइंट को लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर बाद में आपको समझा देता हूँ। ये ऐसा पैरामीटर है, दीज पैरामीटर्स चेक द फिजिकल, अब इसके बारे में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि सस्पेंडेड
सॉलिड हो गया। कलर से हम जान सकते हैं, ऑर्डर से हम जान सकते हैं, टेम्परेचर के बेस पे एक्सेट्रा ऑफ वाटर। ये सारे चीजें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा सस्पेंडेड सॉलिड तो नहीं है, कलर कैसा है, इसका ऑर्डर कैसा है, टेम्परेचर किस तरीके का इसका बिहेवियर है, ये सारा कुछ हम चेक करेंगे। ठीक है, और इस से कैसे चेक करेंगे वो चीजें यहाँ पे ध्यान देंगे। कैसे चेक करेंगे, अपने सेंस से चेक करेंगे, फील करके इसको चेक करेंगे। ठीक है, फिजिकल पैरामीटर को इसी तरीके से अपने जो सेंस है, 5 सेंस है, उसके बेस पे हम इसको चेक करेंगे। फिजिकल पैरामीटर को ऐसे ही चेक किया जाता है कि उसके अपने 5 सेंस, हमारे 5 सेंस क्या हैं, आंख है, कान है, नाक है, टंग है, स्किन है। इनके बेस पर हम क्या करते हैं, चेक करेंगे कि फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बताएंगे कि सस्पेंडेड अगर सॉलिड है तो उसको कैसे जानेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं। तो ये सारे चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके सामने लेकर आएंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, आपको इसकी बेस्ट तरीके से आप इसको समझ पाए। ठीक है, तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि यहाँ पर आपको वो सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे और ये टोटल फ्री है, इसके कोई कॉस्ट नहीं है। आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाना है। ठीक है, आपको इस तरीके का फील आना चाहिए कि आप मतलब इसमें बेस्ट नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, तो देखते रहिए, धन्यवाद।